एग्जाम्पल नंबर 1.4, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये 5 हमको फॉर्मूला दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी का, और हमको बताना है कि इन पांचों में से कौन कौन जो है वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कभी हो नहीं सकता, संभव नहीं है। हमको ये बात डायमेंशन के आधार पर चेक करके समझाइए। बस यही है इस क्वेश्चन का मतलब। रूल आउट का मतलब कि नियम के बाहर है, एकदम बाहर निकाल दीजिए उस चीज को जो काइनेटिक एनर्जी का संभव फॉर्मूला संभव नहीं हो सकता। के से काइनेटिक एनर्जी को दर्शाया गया, ठीक है। यहाँ पे बाकी एनर्जी का यूनिट और एक्सेलरेशन का यूनिट वगैरह और भी यानी स्पीड का यूनिट दिया हुआ है। हमको डायमेंशन के आधार पे चेक करना है। चलिए हम लोग करते हैं इसको। हाँ देखिए, पहले ए नंबर पे बात करते हैं। तो ए नंबर में देखिए तो इक्वेशन कोई भी सही होने के लिए दोनों तरफ डायमेंशन सेम होना चाहिए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि क्या है, एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड का पावर -2, है ना। ये क्या फॉर्मूला, के इज इक्वल टू एम स्क्वायर भी का पावर 3। तो काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन होगा, यहाँ पे यूनिट इसका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड का पावर -2। और इधर क्या है भाई, मास। मास का डायमेंशन क्या होता है, एम। तो एम का स्क्वायर। और वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में दिया हुआ है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड का पावर -1, है ना। ये यूनिट इसका क्या है, इसको पहले ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये मीटर स्क्वायर इनटू ये वेलोसिटी वाला ये क्या है यहाँ पे मीटर सेकेंड का पावर -1। और पावर में क्या है इसके 3 है। हमको जरा चेक करते हैं। केजी यानी कि क्या, मास को दिखला रहा है, तो यानी इसका डायमेंशन एम हो गया। ये मीटर यानी कि लंबाई को दर्शा रहा है, तो लेंथ का स्क्वायर हो गया। सेकेंड यानी टाइम को दर्शा रहा है, तो टाइम का पावर -2। तो यानी काइनेटिक एनर्जी का जो इधर का डायमेंशन है वो तो हमारा ये है। और इधर की अगर बात करें तो ये क्या है, ये हमारा जो दिया हुआ है एम स्टैंड्स आउट फॉर द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये यहाँ पर जो एम है ये क्या है, मास है। तो मास का जो यूनिट की बात करेंगे, मीटर का स्क्वायर है, सॉरी मास का स्क्वायर है। तो मास का स्क्वायर यानी कि इसका यूनिट क्या हो जाता है, केजी। मास का यूनिट केजी, केजी का स्क्वायर है। और इधर ये वी का स्क्वायर, वी का पावर 3 है। वी यानी कि क्या है, मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में इसका पावर 3। तो केजी यानी मास, मास 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 का स्क्वायर, मास का स्क्वायर यानी कि एम स्क्वायर। अच्छा, इधर ये मीटर है ना, मीटर और सेकेंड का पावर -3। मीटर यानी लंबाई, लंबाई का डायमेंशन होता है एल। टाइम का पावर -1, टाइम का पावर -1। और इसके पावर में क्या है, ये 3 है। तो यानी इधर जो डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, ठीक है। और इधर जो डायमेंशन है हमारा क्या, एम का स्क्वायर एल का पावर में 3 और टी का पावर में क्या हो जाएगा, -3। ये माइनस माइनस गुना हो जाएगा। तो अब देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम नहीं है, इसलिए कहेंगे कि ये हमारा क्या रूल आउट कर गया, यानी कि ये हमारा एक आंसर हो गया, ठीक है। यानी ये हमारा फॉर्मूला नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कौन कौन रूल आउट कर रहा है। चलिए बी नंबर चेक करते हैं अब हम लोग। अब हम तो समझ गए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम भी स्क्वायर। ऐसे लोग को तो पता ही होगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लोग को तो याद ही है। चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन जो है वो इस साइड है, कितना, एम एल का स्क्वायर टी का पावर -2। तो इस तरफ तो हो गया एम एल का स्क्वायर टी का पावर -2। तो इस तरफ तो डायमेंशन हम लिख दिए, क्योंकि इस बार यहाँ पे हम निकाल के रखे थे तो वही डायमेंशन वहाँ डाल दिए। अब ये जो संख्या है, संख्या का तो कोई डायमेंशन नहीं होता। ये एम हो गया मास, मास के लिए एम। और वेलोसिटी यानी वेलोसिटी के लिए यूनिट तो ये होता है। तो यानी कि वेलोसिटी का यूनिट, इससे हम लोग क्या समझेंगे, देखो तो पहले यहाँ पे एक काम करते हैं। ये मास है ना, मास के लिए क्या हो जाता है केजी, पहले यूनिट में लिखते हैं। उसके बाद ये वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट यहाँ क्या लिखा हुआ है, मीटर पर सेकेंड का पावर -1, एम एस का पावर -1, ठीक है। चलो इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। इधर डायमेंशन क्या है काइनेटिक एनर्जी का, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। ये कहाँ से आया, यहाँ से तो लिख दिए, छाप दिए क्या। अच्छा, इधर मास, मास मास है, मास का डायमेंशन एम। अच्छा ठीक है, उधर उसके बाद इधर देखिए तो मीटर और सेकंड का पावर -1 है। इस टोटल का स्क्वायर करेंगे। पहले इसका डायमेंशन लिख देते हैं। मीटर यानी कि लंबाई, लंबाई के लिए एल। समय यानी कि टी, टी का पावर -1। हा,
समझ में आता है कि नहीं? डायमेंशन बाय एम एनवर्ड सर्च करोगे तो हमारा मिल जाएगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट वन शॉट बाय एम एनवर्ड सर्च करोगे तो हमारा वीडियोस बगी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, चैनल का होम पेज चेक कीजिए। तो ये काइनेटिक एनर्जी का इधर लिख दिए। अच्छा, इधर एम, ये एल का स्क्वायर, पावर पावर गुना हो गया, टी का पावर -2 हो गया। तो चलिए देखिए, तो इधर का जो डायमेंशन है और इधर का जो डायमेंशन सेम, अरे एक काइनेटिक एनर्जी वाले माइनस, तो ये माइनस था, वही माइनस वहाँ पे लिख दिए। तो हाँ, इधर का डायमेंशन इधर का डायमेंशन सेम हो गया। इसका मतलब ये तो हमारा सही है, ये रूल आउट नहीं कर रहा है, रूल आउट ये कर रहा है, नियम से बाहर कौन निकल जा रहा है, ये है ना, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को तो वही गिवन, कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट्स, हाँ रूल आउट कर सकते हैं। तो ये हम कर दिए इसको रूल आउट, ये बाहर निकाल दिए इसको, ये तो नहीं। अच्छा चलिए, अब सी नंबर जरा चेक करें, वो भी सी नंबर भी हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो ये तो फ्रंट पेज हुआ, और उसके बाद अब ये सी नंबर के बराबर एम ए है ना, के बराबर क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन बाद में आएगा। सी नंबर में क्या है भाई, के बराबर एम इंटू ए। तो ये तो हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी, इसका डायमेंशन अभी अभी हम लोग निकाले, क्या निकाले, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 ना, इधर हो गया एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। अच्छा, इधर ये एम है मास, और ये क्या है एक्सेलरेशन, मास का यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या एक्सेलरेशन जो है इसमें यहाँ पे दे दिया है, एक्सेलरेशन ए इज क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, ये मीटर सेकेंड का पावर -2। तो इधर तो एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 है, ठीक है। रही बात इधर की केजी यानी कि क्या, मास, तो मास के लिए केजी, मास तो एम, आइए ये हमारा मीटर है, लंबाई को दर्शा रहा है, एल टाइम को दर्शा रहा है, टी का पावर -2। ये हमारा इसमें का, ये हमारा मीटर है और ये सेकेंड है, लंबाई है और समय है, ये हमारा मास है केजी, एम मास एम, मुझे बात। तो ये ऐसे ऐसे इधर का डायमेंशन इधर का डायमेंशन मैच नहीं किया, तो इसको भी, ये भी रूल आउट कर गया, है ना, सी नंबर भी है। ये सब सॉल्यूशन करके दिखाना, ऐसे तो हम लोग पकड़ लेंगे खुद से भी, हम लोग को भी समझ में आता है कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। ये देखो तो 3/16 एम भी स्क्वायर, के बराबर 3/16 एम भी स्क्वायर, के बराबर 3/16 एम भी स्क्वायर। इसको जरा चेक करो तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन एम एल का पावर 2 टी का पावर -2 है कि नहीं। अच्छा, ये संख्या का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, यहाँ एम क्या है, मास है, यहाँ एम क्या है, मास, मास उसके लिए यानी केजी वाला यूनिट, इसके लिए मीटर सेकेंड का पावर -1, यही ना होता है, ये मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का एम एस का पावर -1 है कि नहीं, भी जो है स्पीड है एम एस का पावर -1। क्या, तो यानी कि यहाँ पे देखिए, इधर तो m हो गया एल का स्क्वायर टी का पावर -2, इधर का ये डायमेंशन है काइनेटिक एनर्जी का, तो इधर क्या है, मास केजी, मास, मास के लिए m, मीटर है यानी कि लंबाई है, लंबाई के लिए l, सेकेंड यानी टाइम, टाइम का पावर -1। का हो जाता है यार, चलो इधर पावर 2, ठीक है। तो अब देखो तो इधर एम एल का स्क्वायर टी का पावर -2, अच्छा, इधर एम एल पे भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, इस पे भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, -2 हो गया, ठीक है। चलिए, इधर का डायमेंशन और इधर का डायमेंशन तो बराबर है, यानी कि ये रूल आउट नहीं कर रहा है। अच्छा, इसको नियम से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ये हो भी सही बता रहा है, डायमेंशन के हिसाब से डी नंबर बोल रहा है कि ये सही हो सकता है, ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। लेकिन क्या एक्चुअल में करेक्ट इक्वेशन है? एक्चुअल में तो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का जो एक्चुअल फार्मूला है वो तो हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना, लेकिन डायमेंशन के हिसाब से बी और डी दोनों हम डायमेंशनली करेक्ट हो रहा है, मगर रियलिटी में करेक्ट होने का संभावना नहीं है। अच्छा, अब हम लोग चूंकि हाफ एम बी स्क्वायर इस वाले का भी डायमेंशन निकाल चुके हैं, एम ए वाला उसका भी डायमेंशन निकाल चुके हैं, क्या ना। तो अब देखिए, दोनों का डायमेंशन अलग अलग है, तो दोनों को आप जोड़ सकते ही नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है ना। ई नंबर में बात करें अगर हम लोग ना, क्या चीज़ है हमारा, ई नंबर में अगर बात करें, ई नंबर में बात करें अगर हम लोग, तो के बराबर हाफ एम भी स्क्वायर प्लस एम ए, क्या कहता है ये, काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या है, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, और इधर
आप एम बी स्क्वायर का भी डायमेंशन तो वही आया था काइनेटिक एनर्जी के बराबर, क्या एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 है कि नहीं। अब प्लस एम ए का डायमेंशन एम एल टी का पावर -2 ना, एम ए का डायमेंशन यहाँ लिख दिया ना। ये अलग अलग डायमेंशन का चीज़ को आपस में तो जोड़ ही नहीं सकते हैं, तो पहले ही बात ये एकदम इस चीज़ को एकदम खारिज कर देना इस चीज़ को। यानी किन किन इक्वेशंस को आप काइनेटिक एनर्जी का कौन कौन सा फॉर्मूला नहीं है ये बताते हुए आप उसको खारिज कर सकते हैं, वही हमको पूछा। तो हम लोग किसको किसको खारिज कर सकते हैं, किसको किसको लिस्ट से बाहर निकाल सकते हैं, तो ए नंबर और किसको भैया सी नंबर और ई नंबर, है कि नहीं। तो यानी कि जो आंसर हो गया किसको किसको रूल आउट कर सकते हैं, ए नंबर, सी नंबर और ई नंबर को ना, इसको क्या रूल आउट करेंगे। ठीक है, एक बात हमेशा इसमें यहाँ पे ध्यान देना है हम लोगों को, क्या एनसीईआरटी बताने का कोशिश किया है कि डायमेंशनली आप इस इक्वेशन को देखिए तो ये भी सही लग रहा है, और डायमेंशनली आप यहाँ पर भी देखिए तो काइनेटिक एनर्जी का ये वाला भी इक्वेशन सही है डायमेंशनली। लेकिन एक्चुअल फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का कौन सा है ये तो हमको डायमेंशन के वजह से, डायमेंशन की मदद से पता नहीं चल पा रहा। डायमेंशनली हम सिर्फ चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई दोनों इक्वेशन, दोनों तरफ जो है वो फार्मूला कोई डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, बस ये सिर्फ चेक कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल फार्मूला कौन सा होगा ये हम लोग के लिए बता पाना संभव नहीं है। तो ये सब हम लोग वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर सब में तो पढ़ेंगे, 9th क्लास में भी लोग पढ़ लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला होता है, जबकि ये फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1.4 का ये और ये, बस ये। ठीक है, सॉल्यूशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो होम पेज को देखिए, सारा चीज़ का सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ मिलेगा। पीडीएफ नोट्स वगैरह के लिए हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए। गुड लक। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11th 12th का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़